nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है, अगर उसकी पावर हम n लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। या फिर 1 इक्वल टू 1 की z इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 1 बाई n इज कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी। या फिर अगर हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें तो z इक्वल टू कॉस 2 k पाई अपॉन n प्लस आइटा साइन 2 k पाई अपॉन n वेयर k इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 n माइनस 1। अब इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी, इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब nth रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी, यानी nth रूट ऑफ यूनिटी किस में होता है, जीपी में होता है। और जीपी में जब वो फॉर्म करता है तो उसका कॉमन रेशियो होगा, वो कॉमन रेशियो होता है ई रेस टू द पावर आइटा 2 पाई अपॉन n। अब अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी का सम फाइंड आउट करते हैं तो सम ऑलवेज क्या होता है, 0, यानी सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। उसके बाद अगर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी जो nth रूट ऑफ यूनिटी है उसका पावर अगर हम p के में लेते हैं तो वो 0 होता है इफ़ p इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ n। अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बट प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1। प्रोडक्ट क्या होता है इसका, -1 रेज टू द पावर n -1 होता है। nth रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन यूनिट सर्कल एंड मॉड z इक्वल टू 1, मॉड z की वैल्यू 1 होती है एंड डिवाइड सर्कमफेरेंस इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी n इक्वल पार्ट्स में होता है। z रेज टू दी पावर n इक्वल टू 1 होता है, तो z रेज टू दी पावर n इक्वल टू जो 1 होता है यहाँ पे z रेज टू दी पावर n इक्वल टू 1, यानी z इक्वल टू 1 रेज टू दी पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ से ये हो गया कि मॉड z अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मॉड z की वैल्यू 1 आएगी, यानी रेडियस क्या हो गया, 1 हो गया, तो यूनिट सर्कल हो गया। और ये सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।